फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिंकेश हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं, हम कंप्लीट कर रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हमने इसमें आदिकाल पढ़ लिया। अब हमारा भक्ति काल का दूसरा प्रकरण चल रहा है, तो आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और सपोर्ट भी कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। हमारा जो दूसरा प्रकरण है वो है निर्गुण धारा, यानी कि ज्ञानश्री शाखा। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या है। इसमें देखिए बहुत इम्पोर्टेंट जो रचनाएं भी दी हुई हैं, और जो रचनाकार हैं, कबीर हैं, मलुक चंद हैं, इसमें बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट हैं रचनाकार, उनके बारे में इसमें चर्चा हुई है। तो आज हम वो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो कबीर का सबसे पहला आता है कबीर। इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं, ठीक है। कब हुए, कहाँ हुए, कौन से, तो इनके बारे में बहुत सारी, कोई झूठी बोलता है, कोई सच बोलता है, तो बहुत सारे इनके प्रवाद प्रचलित हैं। कहते हैं काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वह लहर तारा के ताल के पास फेंक आई। अली या नीरू नाम का जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और अपने पालने लगा। यही बालक आगे चलकर कबीरदास हुआ। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि कबीर के माता पिता का नाम भी पूछ लेते हैं, ठीक है। वो किस जाति के थे? जुलाहा जाति के थे, ठीक है। और कौन थे वो? अली या नीरू, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। कबीर का जन्म जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 माना जाता है। पॉइंट है आपका, नोट कर लीजिए। फिर कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर में हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी, यानी कि उनके अंदर पहले से ही हिंदू के जो भक्ति के भाव थे वो थे, जिसे उसे पालने वाला माता पिता वे दवा सके। वे राम राम जपा करते थे और कभी कभी माथे पर तिलक भी लगा लेते थे। इससे सिद्ध होता है कि उस समय स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था, और छोटे बड़े ऊंचे नीचे सब तृप्त हो रहे थे। अतः कबीर पर भी भक्ति का यह संस्कार बाल्यावस्था से ही यदि पड़ने लगा तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि वो रामानंद वहाँ पे जब उनका भक्ति करते थे तो सब लोग रामानंद से ही प्रभावित थे। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई रामानंद का शायद असर कबीर पे भी पड़ा हो, ठीक है। तो रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी होगी। देखिए, सब बातें ये सिर्फ कल्पना में ही बोल रहे हैं कि भाई ये हो सकता था, ये हो गया, ये तब हुआ, ठीक है। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते ही उस पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े, जहाँ से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी बोल उठे, राम राम कह कवि ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया, और वे अपने को गुरु रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। ये क्वेश्चन बन जाता है कि कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी, ठीक है। साधुओं का सत्संग भी रखते और जुलाहों के काम भी करते थे। जुलाहे के काम जो भी होते हैं, उनकी मछली पकड़ना या जो भी होता है वो सब काम वो करते थे। कबीर पंथी में मुसलमान भी हैं। उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फ़कीर शेख तरकी से दीक्षा ली थी। अब देखिए, आपसे पूछ सकता है, इसमें पूछा भी जाता है कि कबीर ने किसका गुरु मंत्र लिया था? तो रामानंद का लिया था। अब इसमें ये पूछा जाता है कि कबीर ने दीक्षा किससे ली थी? तो शेख तरकी से ली थी, ठीक है। इसमें से 2 ही क्वेश्चन आपको देखो इतनी जल्दी बन गए ना। तो छोटे से पैराग्राफ में से हमें बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं, कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया,
हठ योगियों तथा सूफी मुसलमान फकीरों का भी सत्संग किया, अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। जो वो भगवान पे मतलब साक्षात पूजा नहीं करते थे, ठीक है, निर्गुण अनदेखे भगवान की उपासना करते थे। अद्वैतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही था। फल यह हुआ कि कबीर के राम धनुधर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्मा के प्राय हुए। फिर इसमें बोला जा रहा है कि दशरथ सुत तेहु लोक बखाना राम नाम मरम है आना। सारांश है कि जो ब्रह्मा बिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढेरे पर उपासना की विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। इसमें से कोई इम्पोर्टेंट नहीं निकलता, बस एक इम्पोर्टेंट हमारा ये है जो हमें पढ़ना है, ठीक है। बाकी इसमें यही बोला गया कि कबीर ज़्यादातर फिर मुसलमानों की तरफ हो गए थे, है ना। पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वै सृष्टि ना सिरजन हारा। ज्योति स्वरूप काल नहीं उबरा, बचन न आही शरीरा। थूल अथूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धरिणी ना नीरा। और कहीं सर्ववाद की झलक मिलती है, जैसे आपहु देवा आपहु पाती, आपहु कुल आपहु है जाति। ये सब कबीर के ही दोहे हैं जो दे रखे हैं, बस हमें पढ़ना है कि भाई चांस हमारे लिए कोई चीज़ पूछी ना जाए, इसलिए हमें ये पढ़ना है। साई के सब जीव हैं किरी कुंजर दोहा, ठीक है। तो इससे पता लग रहा है कि कबीर हिंदुओं के कम थे और मुसलमानों के ज़्यादा थे, ठीक है। कबीर में ज्ञान मार्गी की जगह तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की हैं, जिनका संशय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। माया जी ब्रह्मा तत्व मार से 8 मैथुन त्रिकुटी 6, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये भी इतना नहीं है। अच्छा, गहना एक कनक में गहना, इन में भाव न दूजा। कहन सुनन को दुई करी, थापिन इक निमाज इक पूजा। इसी प्रकार उन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्य के कुछ सांकेतिक शब्दों जैसे चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, ओधा, कुआ को लेकर अद्भुत रूपक बांधे हैं, सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते हैं, ठीक है। कबीर के बारे में बात हो रही है ये। सूरज समाना चंद में देहु किया घर एक, मन का चिंता सब भया कछु पुर बिला लेक। आकाशे मुखी ओंधा कुआ, पाताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पीवे, बिरला आदि बिचारी। ये सब कबीर के ही दोहे हैं और कबीर के ही बारे में बातें हो रही हैं, लेकिन कबीर निर्गुण धारा के माने जाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान को बिना देखे ही पूजा पाठ बस मन में मान लिया था, बस वही पूजा पाठ करते थे। वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया, जो कि पीछे होने वाले सूफी फकीरों को भी मान्य हुआ। हिंसा के लिए वो मुसलमानों को बराबर फटकारते रहे। इधर देखो, अब बता रहे हैं कि वो मुसलमानों को भी फटकारते रहते। अगर कोई मुसलमान गलत था तो उसको भी वो फटकारते थे, ठीक है। दिन भर रोजा रहत है, राती एहंत गाय, यह तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदाए। अपनी देखी करत नहीं अहम का कहत हमारे बड़न किया, उसका खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको उपदेश दिया। बकरी पाती खाती है ताको गाड़ी खाल, जो नर बकरी खात है तिनका खोर हवाल, ठीक है, हवाला। ये भी देखो, अब ये मुसलमानों के लिए कहने लगे कि भाई जो लोग गाय खाते हैं या बकरी खाते हैं या कुछ करते हैं, तो ये कबीर जी उनके लिए भी कह रहे हैं। मतलब वो गलत का साथ देते थे कि कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको उनको फटकारते थे, ठीक है। तो ये हमेशा सही का ही साथ देते थे, जो कोई गलत करता था उसके लिए खिलाफ में बोलते थे, चाहे वो फिर मुसलमान है चाहे वो हिंदू है, ठीक है। अच्छा, और हम इम्पोर्टेंट बातें उनकी देखते हैं। है कोई गुरु ज्ञानी, जगत में उल्टी देव बूझे। पानी में पावक करे, अदही आँख ही सूझे। गाय तो नाहर को धरी खाओ, हरि न खाओ चीता। मतलब ये कुछ भी खाओ, ये उनके लिए बोला जा रहा है कि, ठीक है। और हम इम्पोर्टेंट देखते हैं। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावनात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सत्संग का प्रसाद है। कहीं उन्होंने ब्रह्मा को
खसम या पति मानकर अनुयुक्ति बांधी, कहीं स्वामी या मालिक जैसे। मुझको तू क्या ढूंढे बंधे, मैं तो तेरे पास में। देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये तो आप बहुत बार बहुत टाइम से सुनते आ रहे होगे ये वाला तो, है ना। साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जाना, गा जीवन अपने ही नाई। जना चारि मिली लगन सुधायो, जना पाँच मिली माड़ो छायो। भयो विवाह चली बिनु दुली, बाट जात समधी समुझाई। ये सब कबीर जी कभी किसी को सास, कभी किसी को ससुर, किसी को कुछ बना रहे हैं, लेकिन जो कुछ उनकी इम्पोर्टेंट दोहे हैं, जो उनकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो हमें ध्यान ज़रूर रखनी है। अब कबीर जी की और इम्पोर्टेंट बातें देखते हैं। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया, जहाँ इनकी समाधि अब तक बनी है। कहाँ पे त्यागा था अपना शरीर? मगहर में, ठीक है। इनका मृत्यु का संबंध 1575 में माना जाता है। इसके अनुसार इनकी आयु 120 वर्ष की ठहरती है, ठीक है। मतलब हिसाब लगाते हैं तो उनकी आयु 120 की आती है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया। ये एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि कबीर की जो वाणी थी उसका किसने किया था? धर्मदास ने, जो उनके प्रिय शिष्य थे। उनके गुरु की अवस्था 64 वर्ष की थी। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति, जिसका अब तक पता लगा है, कि संवत 1561 में लिखी है। कबीर की वाणी का संग्रह बीचक के नाम से प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसके 3 भाग किए गए हैं, रेमनी, शबद और साखी, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो बीचक और एक ये तीनों जो रेमनी, शबद और साखी हैं, जिसके 3 भाग किए गए हैं, ये अपने नोट्स कर लीजिए, ठीक है। फिर है कि वेदांत तत्व हिंदू मुसलमानों को फटकार, संसार की अनेकता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थन आदि की असारता, हज, नवाज, व्रत, आराधना की गूढ़ता इत्यादि अनेक प्रसंग हैं कबीर के, ठीक है। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर हैं। साखी के भीतर ये चीज़ आपको नोट करनी कि साखी के भीतर क्या है? सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांतों के उपदेश, ठीक है। ये साखी के भीतर हैं, जो दोहों में है। साखी किस में लिखी हुई है? दोहों में। इसकी भाषा सदुकड़ी है। 3 क्वेश्चन बन गए एक ही चीज़ से, ध्यान रखेंगे, ये नोट करने वाली बातें हैं। अर्थात राजस्थान पंजाबी मिली खड़ी बोली है। कौन? सदुकड़ी, ठीक है। रेमनी और संवद में गाने के पद हैं, जिनमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। किसमें? रेमनी और संवद में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। खुसरो की गीतों की भाषा भी हम ब्रज दिखा आए हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गीतों के लिए काव्य की ब्रज भाषा भी स्वीकृत थी। कबीर का यह पद देखिए। अब मतलब कि उनकी ब्रज भाषा में भी कबीर जी ने कुछ चीज़ें लिखी। हो बलि कब देखोगी तो ही, अनहिनिस आतुर दर्शन कारिणी, ऐसी व्यापी मोही, नैन हमारे तुम्हो चाहे, रति ना माने हारी। विरह अग्नि तन अधिक जरावे, हेसी लेहु बिचारी। सुनो हमारी दादी गुसाई, अब जनी करहु अधीर। तुम धीरज में आतुर स्वामी, कांचे भाड़े नीर। बहुत दिनन के बिछड़े माधो, मन नहीं बाधे धीर। देह छता तुम मिलहु, कृपा करी आरती तुम कबीर, ठीक है। ये उनकी ब्रज भाषा में है, ये उनके पद दिए हुए हैं। अब हम आते हैं रैदास के बारे में। रैदास का नाम रविदास भी है, ठीक है। तो ये दोनों नाम याद रखने हैं आपको। रैदास जी के 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं। रामानंद के शिष्यों में रैदास भी क्या माने जाते हैं? शिष्य माने जाते हैं, ठीक है। उनके 12 शिष्य थे, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। किसके? रामानंद जी के, जिसमें रैदास भी आते हैं, जो जाति के चमार थे। अब आपसे पूछा जाता है कि रैदास किस कास्ट के थे, ठीक है, किस जाति के? तो आप बताएंगे चमार जाति के, ठीक है। अब कबीर के बारे में भी पूछा गया था, ठीक है। तो वो किसके थे? नोट करा ना आपने, जुला के थे। इन्होंने कई पदों में अपने को चमार कहा भी है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि इन्होंने अपनी जाति को खुद पहचान के और अपने पदों में, अपने जो उन्होंने लिखे पद, उसमें भी अपने आप को चमार जाति का ठहराया है। कह रैदास खलास चमारा,
ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। ऐसी जान पड़ता है कि ये कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य हुए, क्योंकि अपने एक पद में इन्होंने कबीर के सैन नाई दोनों के तरने का उल्लेख किया है। नामदेव कबीर तिलोचन साधना सैन तरे, कह रविदास सुनऊ रे सतऊ हरे जियो ते सबही सरे। कबीरदास के समान रैदास भी काशी के रहने वाले थे। अब देखिए, पता लगा ना, कबीरदास कहाँ से थे? काशी के थे। रैदास कहाँ से थे? काशी के थे। इनके एक पद से भी यही पाया जाता है। अब रैदास जी बोलते हैं, जाके कुटुम्ब सब ढोर ढोबत फिरही अजहु बनारसी, आसपास आचार सहित विप्रय करी ढंडोती, तीन तने रविदास दासा अनुदासा। रैदास का नाम धना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। अब आपको पता लग जाएगा कि मीराबाई के कौन गुरु थे, तो रैदास थे। ठीक है, इसीलिए उनको बोला जा रहा है कि उन्होंने उनका नाम बहुत आदर के साथ लिया है। रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। कहीं तो वे अपने भगवान को सब में व्यापक देखते हैं। थापर जगम कीट पतंगा पूरी रहो हरिराई, और कहीं कबीर की तरह परात्पर की ओर संकेत करके कहते हैं, गुण निर्गुण कहिवत नहीं जाके। रैदास का अपना अलग प्रभाव पछाई की ओर जान पड़ता है। पछाई यानी कि पछाई ओर, मतलब एक दिशा की ओर बोला है। साधु का एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा थोड़ा मिर्ज़ापुर में भी पाया जाता है, रैदास की ही परंपरा में कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी स्थापना संवत 1600 उनकी स्थापना कब हुई? संवत 1600 करने वाले बीरभान उदयदास के शिष्य थे, और उदयदास रैदास के शिष्यों में माने जाते हैं। उदयदास किसके शिष्यों में माने जाते हैं? रैदास के में। ठीक है, रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता। फुटकल पद की वाणी के नाम से सतवाणी सीरीज में संकलित है। 40 पद तो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में दिए गए हैं, कुछ पद नीचे उद्धृत किए जाते हैं। अब कितने उनके 40 पद किस में मिलते हैं? गुरु ग्रंथ साहब में। ठीक है, किसके मिलते हैं? रैदास के। वैसे रैदास का कोई भी जो उनकी रचनाएं ग्रंथ थी वो नहीं मिलती हैं। ठीक है, ये रैदास के हो गए। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू है मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी मही, उदती जल केवल जल माही। वो कहते हैं, जब तुम होते हो प्रभु तब हम नहीं होते, जब हम होते हैं तो आप नहीं होते हो। ठीक है, ये भगवान के लिए बोला जा रहा है। फिर है, पादब क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा माने होई ना तैसा। फिर एक और दिया है इनका पद, नरपति एक सिंहासन सोया, सपने भया भिकारी, अछत राज बिछुरत दिखू पाया, सो गति भई हमारी। ठीक है, ये किसके पद हैं? सारे रैदास के। तो हमने रैदास के बारे में कितने क्वेश्चन निकले? कम से कम 4-5 क्वेश्चन हमने रैदास के बारे में जान लिए, जो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी उन्हें नोट कर रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं धर्मदास पे। ये धर्मदास, अब ये हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और भक्ति काल में भी हम लोग निर्गुण शाखा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो ये रचनाकार थे, ये कौन कौन निर्गुण धारा में भक्ति कर रहे थे, ये हम उनके बारे में ज़्यादा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने 2 तो पढ़ लिए, रैदास पढ़ लिए और कबीर जी पढ़ लिए। हमारे तीसरे कौन है? धर्मदास जी। बांधवगढ़ के रहने वाले और जाति के बनिए। अच्छा, इन सब की आपको जाति ज़रूर लिखनी है। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ी थी रैदास की, क्या थे? चमार थे। कबीर की पढ़ी अभी हमने। अब हम धर्मदास की पढ़ रहे हैं। धर्मदास की जाति कौन सी थी? बनिए थे। बाल्यावस्था में ही इनके हृदय में भक्ति का अंकुर था, और ये साधुओं का सत्संग, दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे। फिर हम इनके बारे में देखते हैं, किसके बारे में? धर्मपाल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये कबीर से सत्य नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए, और सतत 1575 में कबीरदास के परलोकवास पर उनकी गद्दी इन्हों को ही मिली। किसको मिली थी? किसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं? पता है ना आपको, धर्मदास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो किसकी गद्दी पे ये विराजमान हुए थे? कबीरदास की पे। ठीक है, फिर
कबीरदास की गद्दी पर 20 वर्ष के लगभग रहे। इन्होंने कबीरदास की गद्दी को कब तक संभाला? 20 वर्ष तक। ठीक है। अच्छा, उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं थी। इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया। यानी कि जो ये धर्मदास थे, ये कौन सी भाषा को का प्रयोग करते थे? पूर्वी भाषा का। ठीक है। अच्छा, अब ये इनके हैं। अपना बलम परदेस से निकली गेलो, हमरा के कछुए ना गुण दे गेलो, जोगिन हुई में बन ढूंढो, हमरा के विरह विराग दे गेलो। ये सब किसके पद हैं? ये धर्मदास के हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कबीर इंपॉर्टेंट थे, वैसे ही गुरु नानक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु नानक का जन्म संवत 1526 कार्तिकी पूर्णिमा के दिन तिलबंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ। इनके पिता कालूचंद खिन्नी, जिला लाहौर, तहसील सरकपुर के तिलबंडी नगर के सूबा बुलार पठान के कारिंदा थे। इनकी माता का नाम तृप्ता था। नानक जी बाल्यावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे। संवत 1545 में इनका विवाह गुरुदासपुर के मूलचंद खनी की कन्या सुलछड़ी से हुआ, है ना। और सुलछड़ी ने इनके 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद हुए। अच्छा, इनके पुत्रों का नाम आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है। श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। कौन हुए थे? श्रीचंद। ठीक है। पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया, पर ये सांसारिक व्यवहारों में तदचित न हुए। एक बार इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय के लिए कुछ धन दिया, जिसको इन्होंने साधुओं और गरीबों में बांट दिया। पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से बसे थे, जिसके वहाँ उनके कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। लोग बहुत से देवी देवताओं की उपासना की अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना को महत्व और सभ्यता का चिन्ह समझने लगे थे। बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। निर्गुण सत्य मत एक बड़ा भारी सहारा समझ पड़ा। ठीक है। ये नहीं है आगे, और हम इम्पोर्टेंट बातें पढ़ते हैं। गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे, अतः उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था, जिसकी उपासना का एक स्वरूप हिंदू और मुसलमानों दोनों को समान रूप से ग्राह्य हो। उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया। ठीक है। तो वो पहले से ही भक्त थे। कौन? गुरु नानक। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब से आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। कौन? गुरु नानक। कबीरदास के समान वे भी कुछ विशेष पढ़े लिखे न थे। भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे भजन गाया करते थे। उनका संग्रह संवत 1661 ग्रंथ साहब में किया गया है। ये भजन कुछ तो पंजाबी भाषा में है और कुछ देश की सामान्य काव्य भाषा हिंदी में है। हिंदी कही तो देश की काव्य भाषा या ब्रज भाषा है। ठीक है। कहीं खड़ी बोली, जिसमें इधर उधर पंजाबी के कुछ रूप भी आ जाते हैं, जैसे चेलिया रहे भक्त या विनय के सीधे साधे भाव सीधी भाषा में कहे गए हैं। ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देहांत इनका कब हुआ था? गुरु नानक जी का संवत 1596 में हुआ था। ठीक है। अच्छा, अब इनके दोहे हैं। इस दम दा मेनू की वे भरोसा आया ना आया, ये संसार रेन दा सुपना, कहीं देखा कहीं नाही दिखाया। ठीक है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। ठीक है। ये सब किसके हैं? ये सब हमारे हैं गुरु नानक के बारे में। अब हम पढ़ेंगे दादू दयाल के बारे में। इनका भी बहुत अच्छे से इनके क्वेश्चन आ जाते हैं, दादू दयाल के भी। तो हमने सारे इम्पोर्टेंट ही पढ़ रहे हैं। हम भक्ति काल के जो रचनाकार हैं, जो भक्त थे, जिन्होंने भक्ति के लिए क्या क्या किया, कैसे कैसे भक्ति का इन्होंने प्रचार किया, तो हम वो पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं दादू दयाल के बारे में। सिद्धार्थ की दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी हैं, पर इन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया, जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादू पंथी लोग इनका जन्म कब मानते हैं? 1601 में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान में मानते हैं। पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा।
इनकी जाति के संबंध में भी मतभेद है। कुछ लोग गुजराती ब्राह्मण मानते हैं, किसको? दादू दयाल को, और कुछ लोग इन्हें मोची या धुनिया मानते हैं। अब देखिए, अब दोनों ही अब कौन सी जाति बताएंगे हम लोग? कोई इन्हें मोची मान रहा है, कोई इन्हें गुजराती ब्राह्मण मान रहा है। कबीर साहब की उत्पत्ति तथा कथा से मिलती जुलती दादू दयाल की उत्पत्ति कथा भी दादूपंथी लोग कहते हैं। उनके अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लादी राम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। अच्छा, ये ब्राह्मण को मिले थे इसलिए इनको गुजराती ब्राह्मण बोलते हैं। बाकी अगर ये पहले के किसी बच्चे से जो आए होंगे कहीं से, तो ये मोची होंगे, इसीलिए कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। चाहे जो हो, अधिकतर के ये नीची जाति के ही माने जाते हैं। दादू दयाल का गुरु कौन था यह ज्ञात नहीं, पर कबीर का इनकी वाणी में बहुत जगह नाम आया है। कबीर का, तो कबीर को अपने गुरु मानते थे, यही तो संदेश है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये उन्हीं के मतानुयायी थे, यानी कि कबीर को ही मानते थे। दादू दयाल 14 वर्ष तक आमेर में रहे, वहाँ मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते थे। ठीक है, और ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। 3-4 कोस भराने की पहाड़ी है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। संवत 1660 में शरीर छोड़ा। वह स्थान दादू पंथियों का प्रधान अड्डा है और दादू जी के कपड़े और पोथियाँ अब तक रखी हैं। निर्गुण पंथियों के समान दादू पंथी लोग भी अपने को निर्जन निराकार का उपासक बताते हैं। ये लोग ना तिलक लगाते, ना कंठी पहनते, साथ में एक सुमरनी रखते हैं और सतराम कहकर अभिवादन करते हैं। दादू की बानी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों में है। कहीं कहीं गाने के पद भी, यानी कि ये जो दादू जी हैं, इनकी भाषा किससे मिलती है? कबीर जी से। ठीक है, भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है, जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में भी कहे हैं। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक पाए जाते हैं। किसकी में? दादू जी की में। ठीक है, तो किसके? अरबी और फारसी के। दादू की वाणी में यद्यपि उक्तियों का यह चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इन्हें रुचि नहीं थी। ठीक है, कबीर इसका मतलब वाद विवाद करते थे। ठीक है, अच्छे से अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा दिया करते थे, नहीं थी। इनकी वाणी में भी वे प्रसंग है जो निर्गुण मार्गियों वाणियों में साधारणता आया करते हैं, जैसे ईश्वर की व्यापकता, सदगुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुसलमान का अपभेद, संसार की अनिता, आत्मबोध इत्यादि। अच्छा, ये अब हमारे दादू जी के इनके पद हैं। अब हम इतना ही इसको करेंगे। बाकी के जो हमारा जो नेक्स्ट है वो सुंदरदास हैं, और बाकी जो कवि बच्चे हैं हम उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पार्ट में हम करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।